हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैकेनिकल ई लर्निंग। जो लोग हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए उनको पता है कि ऑलरेडी हम जो थर्मल इंजीनियरिंग वन है उसके जो टॉपिक वाइज, ठीक है, जीटीयू के जो पेपर है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने रेफ्रिजरेशन जो टॉपिक है उसके न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किया है, उनकी पूरी सीरीज़ है जो स्टार्ट की हुई है। सो हम उसके पैरेलल एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आईसी इंजन। ठीक है, आपका जो सेकेंड चैप्टर है फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कि आईसी इंजन के जो न्यूमेरिकल वो हर बार मिनिमम 7 मार्क्स और किसी पेपर में 14 मार्क्स के न्यूमेरिकल भी एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो आपको किस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं और उसको आपको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन यूज़ होंगे, और ये जो पूरी पीडीएफ है, ठीक है, जिसमें अंदर आप देखोगे तो विथ फार्मूला, मतलब कितनी फार्मूलाज है वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये जो पूरी पीडीएफ है आप किस तरह से डाउनलोड कर पाओगे वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो ज़रूर से एंड तक देखिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो ज़रूर से आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं हम न्यूमेरिकल जो कि आईसी इंजन से रिलेटेड। तो जो आईसी इंजन के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर उसमें जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे तो आपको इंडिकेटेड पावर या ब्रेक पावर या तो फिर थर्मल एफिशिएंसी, तो वो जो रिलेटेड मतलब जो जो भी टर्म है वो रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए, हाँ, वहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 स्ट्रोक इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है, पहला चीज़ आपको वो ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यूनिट कौन कौन से। ज़्यादातर आप ये जो एग्जाम्पल है जब हम सॉल्व भी करने वाले, यहाँ पे जी मैंने टोटल 7 न्यूमेरिकल यहाँ पे मेंशन किए हुए। ठीक है, जो हर एक पेपर में से जो प्रीवियस पेपर है हमारे जीटीयू के, मान लीजिए 6 पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे समर 2020 में 2 सेम टॉपिक के न्यूमेरिकल, मतलब आईसी इंजन के और में भी आईसी इंजन का ही न्यूमेरिकल था। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 7 न्यूमेरिकल है, हम हर एक वीडियो में एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसी वीडियो में हम सिर्फ उसके जो इक्वेशन है, कौन कौन से फॉर्मूला है वो ही हम देखेंगे। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे भी हर एक एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है। तो आप ज़्यादातर एग्जाम्पल देखोगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टोटल है मतलब 6 से 7 इक्वेशन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, आपको रेफ्रिजरेशन के जैसा कहीं स्टीम टेबल में ढूंढने नहीं जाना है, सिर्फ आपको याद रखना है। हाँ, जो यूनिट कन्वर्जन है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे जो ट्विस्ट आएगा वो ज़्यादातर यूनिट कन्वर्जन में ही आने वाले। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रेशर है, तो वहाँ पे आप एक बार देखोगे तो आपको बार है। ठीक है, प्रेशर का यूनिट बार है, पास्कल है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो जो डायमीटर है वो आपको कई बार सेंटीमीटर में देंगे और कई बार एमएम में भी देंगे। ठीक है, तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे मैं आपको साथ में वो जो चीज़ है वो ज़रूर से मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये बात हो गई कि इस तरह से न्यूमेरिकल आता है, हर एक पेपर के अंदर इस टाइप का न्यूमेरिकल होता है। तो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो है इंडिकेटेड पावर। मैंने यहाँ पे जितनी भी फॉर्मूलाज है वो सारी फॉर्मूला लिस्ट आउट की हुई है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो 7 और 8 है, ठीक है, 8 फॉर्मूलाज है वो सिर्फ आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे जो प्रॉपर वे में, ठीक है, सारे हर एक टर्म जो भी है वो टर्म यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो, भाई इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके लिए मेहनत की है उसके लिए 1 लाख तो ज़रूर से बनता है। ठीक है, इंडिकेटेड पावर दैट इज आईपी, तो उसका इक्वेशन क्या है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 4 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 4 स्ट्रोक इंजन। आपको पता ही होगा कि 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो अगर आपको नहीं पता है तो डिफरेंस ज़रूर से कर लेना, क्योंकि वो आईएमपी क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन। अगर वहाँ पे मेंशन है कि 2 स्ट्रोक इंजन, तो आपको इक्वेशन क्या है, पी एम दैट इज एक्चुअल मीन एफिशिएंट प्रेशर। ओके, फिर एल ए एन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्लान। आपको अगर याद रखना है सिंपली तो आप क्या बोलोगे, प्लान, पी एल एन प्लान। ओके, सो पी एम एल एन बाई 60,000। आपका आंसर आ जाएगा किलोवाट। अभी कई बार आप देख बोलोगे कि सर मेरी बुक में तो 60 लिखा हुआ है,
तो वो आंसर वॉट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किलो वॉट में है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60,000। ठीक है, ये बात हो गई 2 स्ट्रोक के लिए। अगर आप बोलोगे कि सर 4 स्ट्रोक के लिए क्या करना है, तो 4 स्ट्रोक के लिए सिंपल क्या करना है, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। ठीक है, वही इक्वेशन है, आपको डिवाइड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, उसके बाद हर एक टर्म कौन सा है वो देख लेते हैं। सो पीएम, ठीक है, तो वो क्या है, तो कि प्रेशर है जो कि आपको दिया होगा। एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, मतलब जो पिस्टन है, ठीक है, उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रोक मतलब वो कितना मूवमेंट कर रहा है वो है। एरिया ए, ठीक है, तो उसको आपको इक्वेशन उसका आना चाहिए कि एरिया इज इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी लोअर सेमिस्टर एज वेल एज स्कूल में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक है, और लास्ट जो टर्म है एन, दैट इज आरपीएम। ओके, तो ये आपका इक्वेशन होगा इंडिकेटेड पावर का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ब्रेक पावर। ठीक है, तो ब्रेक पावर का इक्वेशन क्या है, 2π/NT डिवाइड बाय 60,000। अगेन डिवाइड बाय 60,000 क्यों किया, क्योंकि किलो वॉट है इसलिए हमने उसको डिवाइड बाय 60,000 किया। तो यहाँ पे एन तो आपको पता है आरपीएम, टी क्या है, तो टॉर्क है। तो टॉर्क आइदर आपको डायरेक्ट दिया होगा, अगर मान लीजिए आपको टॉर्क डायरेक्ट नहीं दिया है तो आपको डब्ल्यू और आर की वैल्यू दी होगी। तो अब डब्ल्यू एंड आर क्या है, सो नेट लोड एक्टिंग ऑन द ब्रेक ड्रम एंड आर है रेडियस ऑफ द ब्रेक ड्रम। ओके, जो आपकी ब्रेक ड्रम है, ठीक है, उस पर कितना लोड एक्ट हो रहा है, दैट इज डब्ल्यू, और उसकी रेडियस क्या है, दैट इज आर। तो अगर आपको मान लीजिए टॉर्क नहीं दिया तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू इंटू आर कर दोगे। ठीक है, तो ये दो मेन है। 99% ये दो चीज़ तो आपको एग्जाम में 100% पूछेंगे कि फाइंड इंडिकेटेड पावर, फाइंड ब्रेक पावर। आप 7 न्यूमेरिकल देखेंगे हम, तब फिर से आपको मैं ये सारी चीज़ें याद करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि इंडिकेटेड है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे इंडिकेटेड पावर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है, एक है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और दूसरा है हमारा इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो इंडिकेटेड का मतलब क्या आ जाएगा, इंडिकेटेड यानी आईपी, ठीक है, अपॉन एमएफ इंटू सीवी। सो आईपी तो आपको पता है इंडिकेटेड पावर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। एमएफ का मतलब क्या है, मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड। ठीक है, कितना मास सप्लाई हो रहा है वो भी आपको गिवन डेटा में होगा, पर यहाँ पे यूनिट आप देखो केजी पर सेकेंड। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। और सीवी दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये चीज़ भी आपको ऑलरेडी मेंशन होगी, जो भी आपको जो डेटा दिया होगा उसके अंदर आपको मेंशन होगा। अभी इसके जगह पे आ जाएगा ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे सो अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4, दैट इज ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो मैंने आपको बोला अभी कि इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी में आईपी आता है, तो उसमें ब्रेक पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीपी। ओके, बाकी जो चीज़ है वो सेम है, एम एफ इंटू सी वी, और यहाँ पे भी एम एफ इंटू सी वी। तो ये दोनों इक्वेशन आप एक याद रखोगे तो उसके हिसाब से दूसरा भी ऑटोमेटिक याद रह जाए। उसके बाद है मैकेनिकल एफिशिएंसी। सो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज अ रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर, मतलब ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। यहाँ पे जो हमने दोनों निकाले, ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर, इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी। याद रखना ये मैकेनिकल एफिशिएंसी थी, क्योंकि उसके बाद हमें देखना है रिलेटिव एफिशिएंसी। ठीक है, उसके पहले यहाँ पे एक और इक्वेशन है, दैट इज फ्रिक्शन पावर। सो फ्रिक्शन पावर एफ पी, ठीक है, मतलब जो भी पावर दो है, ठीक है, इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगा फ्रिक्शन पावर। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी की। सो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या है, सो रिलेटिव एफिशिएंसी इज इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, दैट इज ईटा आई टी। ओके, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी अपॉन जो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक है, वो आपको मेंशन होगा एग्जांपल में। तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो आपको मिल जाएगा रिलेटिव एफिशिएंसी। रिलेटिव मतलब किसी के रेफरेंस में हमने एफिशिएंसी निकाली। ठीक है, और जो लास्ट इक्वेशन वो है हमारा स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, दैट इज एस एफ सी। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे, सो वो हमें करना है एम एफ। ठीक है, तो वो आपको दिया होगा मास, और हाँ, मास ऑफ फ्यूल सप्लाई और अपॉन ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर हमने यहाँ पे ऑलरेडी निकाला होगा, ठीक है, इक्वेशन की मदद से। सो इस तरह से हम ये जो 8 इक्वेशन है वो आपको याद रखने। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक पावर है, ठीक है, उसका एक और इक्वेशन आएगा। तो वो इक्वेशन क्या है, वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको मैं ज़रूर से समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आप ज़रूर से जुड़ जाइएगा, और हर एक वीडियो आप ज़रूर से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि हर एक स्टेप में मैं कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन
देता रहूँगा कि यूनिट कन्वर्जन ठीक है। यहाँ पे मैं बार से प्रेशर, बार जो प्रेशर है उसको पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलो पास्कल में कैसे ले जाते, वो सारी जो छोटी छोटी चीज़ है वो मैं हर एक पॉइंट में आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो आप देखते रहना, और ये जो चीज़ है अपने फ्रेंड के, जो वीडियो है फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि भाई हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं और उनका भी जो नॉलेज है वो गेन होता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पीडीएफ है, ठीक है, वो आप कहाँ से डाउनलोड करोगे। तो ये जो पीडीएफ है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिंपली नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आपको सिर्फ एक लिंक होगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो आपकी ड्राइव खुलेगी, वहाँ से आपको एक सिर्फ रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, रिक्वेस्ट टू एक्सेस पे क्लिक करना है, तो मुझे रिक्वेस्ट आ जाएगी और मैं एक्सेप्ट करके करूँगा, तब आपके ड्राइव के अंदर ये पूरी जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो ऐसे ही वीडियो आने वाले उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके अलावा हमने ईसीसी के भी न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए। डीएमई का भी सीरीज इस तरह से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाए, अदरवाइज ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ जाके भी आपको जो जो भी वीडियोज़ है वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम ये जो न्यूमेरिकल है वो हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।